दोस्तों, लीड्स की हार सिर्फ एक टेस्ट की हार नहीं थी, वो एक तमाचा था 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के भरोसे पर। मैच भले 5 विकेट से गया हो, लेकिन जो चुभन उस हार ने छोड़ी वो अब जवाब मांग रही है, और जवाब मिलेगा बर्मिंघम की धड़कती हुई पिच पर, एजबेस्टन के कोहराम में, जहां अब शुरू होगा भारत का बदला, गिल की सेना का जवाब। शुभमन गिल कप्तान की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, एक ऐसा युवा लीडर जिसकी आंखों में जुनून है और सीने में आग। गौती भाई यानी गौतम गंभीर ने भी साफ कर दिया है, अब कोई दया नहीं, अब सिर्फ आक्रामकता। टीम इंडिया अब आराम से नहीं खेलेगी, वो लड़ेगी। हर सेशन, हर ओवर, हर बॉल एक जंग होगी। और इसी सेना में मौजूद हैं वो खिलाड़ी जिनकी वापसी ने लीड्स की हार को भी गर्व में बदल दिया। ऋषभ पंत। पिछली टेस्ट में दोनों ही पारियों में शतक ठोककर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ फिट नहीं हुए, बल्कि और भी ज्यादा खतरनाक लौटे हैं। विकेट के पीछे उनकी बिजली जैसी फुर्ती और बल्ले से वो 200 रनों की चिंगारी, ये इशारा है इंग्लैंड के लिए कि इस बार पंत सिर्फ खेल नहीं रहे, बल्कि आग उगल रहे हैं। वही पंत हैं जो दबाव में निखरते हैं, जो मैच को पलट देते हैं, और जब वो लय में होते हैं तो सिर्फ गेंदबाज नहीं, मैदान की हवाएं भी उनकी तरफ झुक जाती हैं। अब नजरें टिकी हैं उस प्लेइंग 11 पर जो लीड्स का बदला लेने उतरेगी। कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और इस बार मैदान में उतरने वाले 11 नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होने को तैयार हैं। तो भाई, अब सवाल ये नहीं कि कौन खेलेगा, सवाल ये है कि कौन बजाएगा इंग्लैंड की बैंड। तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और इस महायुद्ध का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि एजबेस्टन में अब सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा, अब भारत का जुनून बोलेगा। लीड्स में जो जख्म मिला था वो सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, वो भारत की साख पर सवाल था। पहले दिन जब शुभमन गिल ने 147 रनों की पारी खेली और पंत ने दूसरी छोर से 114 रन ठोके, तब लग रहा था कि ये टेस्ट तो अब भारत की मुट्ठी में है। पहली पारी में 471 का स्कोर, हर हिंदुस्तानी की आंखों में एक ही चमक थी, जीत की। लेकिन क्रिकेट सिर्फ स्कोर कार्ड का खेल नहीं होता। इंग्लैंड ने जवाब में 465 रन बनाकर साफ कर दिया कि वो भी टक्कर देने आए हैं। और जब भारत दूसरी पारी में 354 रन बनाकर 371 का टारगेट सेट करता है, तो एक पल को लगता है कि मैच अब बस औपचारिकता है। लेकिन वहीं से शुरू होता है असली दिल तोड़ने वाला मोड़। भारत की गेंदबाजी जो कभी धार थी, अचानक फीकी पड़ गई। लाइन और लेंथ जो गिल और गंभीर की प्लानिंग की रीढ़ थी, वो बिखर गई। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय अटैक को पिच पर नचाया, धीरे धीरे मगर बेरहमी से। हर बाउंड्री एक तमाचा थी, हर पार्टनरशिप एक वार। और जब 5वां विकेट गिरा और जीत इंग्लैंड की झोली में गई, तो लॉकर रूम में सन्नाटा पसर चुका था। पिच पर तो हार हुई ही थी, लेकिन असली जंग अब गिल के दिमाग में शुरू हुई थी। ड्रेसिंग रूम की खामोशी में एक कप्तान का इरादा और मजबूत हो चुका था। बदले की आग अब रणनीति में ढल रही थी और उसकी चिंगारी बन चुके थे पंत, जिन्होंने दोनों पारियों में शतक जड़कर यह साबित कर दिया कि हिम्मत अगर हो तो हालात भी झुक जाते हैं। अब एजबेस्टन की बारी है, अब टीम बदलेगी, बड़े बदलाव हुए हैं। अब वो खिलाड़ी उतरेंगे जो सिर्फ खेलने नहीं, जीतने आए हैं। ये हार का जवाब सिर्फ रन से नहीं, जज्बे से दिया जाएगा। अब नजरें टिक चुकी हैं बर्मिंघम के उस मैदान पर, जहां तारीख लिखी जाएगी 2 जुलाई 2025 दोपहर 3 बजे से, जब एजबेस्टन में दूसरा टेस्ट शुरू होगा। 5 दिन की वो जंग, जिसमें हर बॉल पर एक कहानी होगी, हर रन पर सांसें थमेंगी और हर विकेट पर हिंदुस्तान की धड़कन तेज होगी। टॉस भी 3 बजे भारतीय समयानुसार होगा, यानी स्क्रीन पर बैठो, टाइम पे जुड़ो। ये जंग मिस नहीं करनी चाहिए। ब्रॉडकास्ट का इंतजाम भी इस बार ऐसा है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, टेलीविजन पर कमेंट्री की गूंज सुनो, या जियो सिनेमा और हॉटस्टार पे मोबाइल स्क्रीन पर हर बॉल का लुत्फ लो, वो भी बिल्कुल मुफ्त। कहीं से भी देखो, हिंदुस्तान का क्रिकेट लाइव है। लेकिन असली सवाल ब्रॉडकास्ट नहीं, असली सवाल है क्या भारत का बदला इस मैदान पर पूरा होगा? क्योंकि इतिहास गवाह है, एजबेस्टन हमारे लिए कभी राज नहीं बना। 4 टेस्ट खेले हैं यहां, एक भी नहीं जीते। ये मैदान जैसे एक तिलिस्म बन चुका है, हर बार उम्मीद, हर बार हार। लेकिन इस बार कुछ अलग है। शुभमन गिल की कप्तानी एक नई ऊर्जा लाई है, दबाव में भी डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी। पंत फॉर्म में है, लीड्स में 2-2 शतक मारकर अपनी क्लास दिखा चुका है। और जसप्रीत बुमराह, भाई, जब उसकी गेंदें अंग्रेजों के स्टंप उखाड़ेंगी, तब एजबेस्टन की हवा भी बदलेगी। सोचो, पिच वही है, लेकिन इरादा नया है। तिलिस्म अब टूटेगा। अब की बार हर चौका एक जवाब होगा, हर विकेट एक इशारा कि भारत सिर्फ खेलने नहीं आया, इतिहास बदलने आया है।
और तुम जो अभी ये वीडियो देख रहे हो, तैयार हो ना? तो कमेंट में बताओ, क्या इस बार गिल की 11 एजबेस्टन का जादू तोड़ेगी? और अगर जोश में हो तो लाइक ठोको, शेयर करो, भारत की जीत को हर दिल तक पहुंचाओ। अब बात करते हैं उस रणनीति की जो एजबेस्टन के मैदान को भारत की जीत का गवाह बना सकती है। शुभमन गिल और गौतम गंभीर, एक युवा कप्तान और एक जुझारू कोच, मिलकर जो योजना लेकर आए हैं वो सिर्फ प्लेइंग 11 की फेरबदल नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। गिल की कप्तानी में एग्रेशन है, लेकिन गंभीर की सोच में कैलकुलेशन है, और दोनों मिलकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट बना चुके हैं जो सिर्फ सीरीज नहीं, इतिहास बदलने आया है। इस टीम की ताकत है उसका संतुलन, अनुभव और युवाओं का ऐसा मेल जो इंग्लिश कंडीशंस को भी हिला सकता है। पंत का बल्ला जो पिछले टेस्ट में 2 शतक से गूंजा, अब तलवार की तरह चलेगा। जसप्रीत बुमराह, जिसकी यॉर्कर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की सांसें रोक देती है, इस बार एजबेस्टन की मिट्टी में अपनी लकीर खींचने को तैयार है। और यशस्वी जायसवाल, वो युवा जोश जो शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की नींद उड़ा सकता है। लेकिन दांव पर सिर्फ ये मैच नहीं है, दांव पर हैं 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदें। ये मुकाबला सीरीज को बराबरी पर लाने का है, वरना इंग्लैंड 2-0 की बढ़त के साथ अजेय हो जाएगा। और फिर वो इतिहास, एजबेस्टन का 0-4 का कलंक, जिसे मिटाना अब जरूरी बन गया है। ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं, ये बदले की लड़ाई है। गिल की 11 अब इंतजार नहीं कर रही, वो तैयार है। मैदान सजा है, प्लान सेट है और इरादा साफ है, एजबेस्टन में तिरंगा लहराना है। याद करो लीड्स का मैदान, जहां हर बॉल पर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की धड़कनें टिकी थी। लेकिन आज बात उस जंग की है जो अब बर्मिंघम में लड़ी जाएगी। और इस जंग के लिए जो 11 शेर उतारे गए हैं, वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारत की उम्मीद, बदले की आग और इतिहास बदलने का इरादा है। चलिए जानते हैं एक एक योद्धा को, जिनके कंधों पर इस बार पूरे मुल्क का भरोसा है। सबसे पहले शुरुआत होती है उस खिलाड़ी से जो इस वक्त हर विपक्षी गेंदबाज के लिए खतरे की घंटी बन चुका है, यशस्वी जायसवाल। टेस्ट क्रिकेट में अब तक 1903 रन और लीड्स टेस्ट में 101 रनों की जुझारू पारी। ये लड़का सिर्फ रन नहीं बनाता, सामने वाले का हौसला तोड़ता है। उसकी बल्लेबाजी में वो आक्रामकता है जो पिच को रणभूमि बना देती है। इंग्लैंड के गेंदबाज जब नई गेंद लेकर दौड़ेंगे, सामने जायसवाल की आंखों में आग होगी। अब बात करते हैं उनके जोड़ीदार की, KL राहुल। 2400 से ज्यादा रन और लीड्स टेस्ट में शतक। राहुल की बल्लेबाजी मानो कविता हो, जिसमें हर शॉट एक मिसरा और हर रन एक एहसास हो। लेकिन शायरी सिर्फ तब काम आती है जब सामने वाला खामोश हो, और राहुल की शायरी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को चुप करा दिया था। ओपनिंग जोड़ी में एक तूफान है और एक ठहराव, जायसवाल की आग और राहुल की ठंडी धार। नंबर 3 पर हैं साई सुदर्शन। पहला टेस्ट डेब्यू, लेकिन रन बनाने में चूक गए, 0 और एक छोटी पारी। लेकिन BCCI और टीम मैनेजमेंट का भरोसा उन पर बरकरार है, क्योंकि IPL में उनके बल्ले से निकली हर गेंद ने यह बताया है कि जब वो सेट होंगे तो सिर्फ रन नहीं, मैच का रुख बदलेंगे। साई सुदर्शन को प्लेइंग 11 में बनाए रखने का फैसला एक बड़ा दांव है, जो इस यकीन पर टिका है कि एक खराब शुरुआत से खिलाड़ी परिभाषित नहीं होते, बल्कि वो वापसी से बनते हैं। अब आते हैं उस कप्तान पर जिसने लीड्स में 147 रन ठोककर यह बता दिया कि वो सिर्फ नाम का ही कप्तान नहीं है, बल्ले से भी लीड करता है। शुभमन गिल। 2100 से ज्यादा टेस्ट रन, क्लासिक कवर ड्राइव और ठहराव भरी आक्रामकता। गिल का खेल एक रणनीति है, जहां हर बॉल को पढ़ा जाता है, हर रन सोच समझकर बनाया जाता है। कप्तान की जगह नंबर 4 पर हो तो टीम का मेरुदंड मजबूत होता है। नंबर 5 पर ऋषभ पंत। लीड्स में दोनों पारियों में शतक, 114 और 106 रन। सोचिए, एक खिलाड़ी जो चोट के बाद वापसी करता है और फिर लगातार 2 इनिंग्स में सेंचुरी ठोक देता है, क्या उसे सिर्फ प्लेयर कहा जा सकता है? नहीं, वो तूफान है, वो बयान है कि जोश और जुनून अगर सही दिशा में हो तो कोई दीवार बड़ी नहीं होती। पंत का बल्ला सिर्फ रन नहीं बनाता, विपक्ष की सोच को हिला देता है। 6ठे नंबर पर हैं करुण नायर। पिछले मैच में 0 और 20 के स्कोर ने शायद उन्हें संदेहों की जद में ला दिया हो, लेकिन जब किसी खिलाड़ी के नाम के आगे ट्रिपल सेंचुरियन लिखा हो तो उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। नायर को प्लेइंग 11 में बरकरार रखना एक रणनीतिक फैसला है, जिसमें अनुभव, संयम और बड़ी पारी की उम्मीद शामिल है। और शायद ये वही मौका है जब करुण फिर से अपने नाम का जादू दिखाएं। अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, शार्दुल ठाकुर। लीड्स में न गेंद चमकी न बल्ला, लेकिन फिर भी उन्हें बनाए रखना इस बात का संकेत है
कि टीम मैनेजमेंट उनमें कुछ खास देखती है, क्योंकि शार्दुल वो खिलाड़ी हैं जो कभी कभी उस वक्त कमाल कर देते हैं जब कोई उम्मीद नहीं करता। ऑलराउंडर की भूमिका में अगर वो 1-2 विकेट और 50 से 50 रन दे दें तो मैच का रंग बदल सकता है। 8वें नंबर पर हैं रविंद्र जडेजा। लीड्स में उनकी परफॉर्मेंस औसत रही, लेकिन एक अनुभवी ऑलराउंडर को एक मैच से आंकना नासमझी होगी। जडेजा का खेल गहराई से आता है, फिरकी में फुर्ती, फील्डिंग में फौलादी और बल्ले में भरोसा। वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले, गेंद और मैदान तीनों में विपक्ष को दबाव में रखते हैं, और जब एजबेस्टन की पिच धीमी होगी तब जडेजा का रोल निर्णायक हो सकता है। अब आती है हमारी गेंदबाजी की रीढ़, जसप्रीत बुमराह। 215 विकेट और लीड्स में 5 विकेट। बुमराह की गेंदबाजी में वो अजीब सी खामोशी है जो बल्लेबाजों की चीखें बन जाती हैं। यॉर्कर ऐसी फेंकते हैं जैसे गेंद को जमीन में गाड़ रहे हों, और जब विपक्षी टीम सेट हो रही हो तब बुमराह का एक ओवर पूरे गेम को हिला सकता है। वो सिर्फ गेंदबाज नहीं, एक मानसिक हमला है। 10वें नंबर पर हैं मोहम्मद सिराज। विकेट्स तो मिले लेकिन इकोनॉमी ज्यादा थी, फिर भी उन्हें प्लेइंग 11 में रखना यह दिखाता है कि आक्रमण की जरूरत में सिराज जैसा जोशीला गेंदबाज जरूरी है। उनकी गेंद में वो टप्पा है जो बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देता है, और जब वो लाइन लेंथ पर आ जाते हैं तो किसी भी बल्लेबाज को उखाड़ सकते हैं। और आखिरी योद्धा प्रसिद्ध कृष्णा। पिछले टेस्ट में विकेट मिले लेकिन रन भी ज्यादा दिए, फिर भी उनकी पेस और बाउंस एक ऐसा हथियार है जो इंग्लैंड की पिचों पर बेहद जरूरी है। जब बाकी गेंदबाज थक जाते हैं तब प्रसिद्ध की तेजी उस थकावट को हावी नहीं होने देती। उन्हें रखना एक रिस्क नहीं, एक रीसेट है जिससे विपक्ष को अनजाने में चौंकाया जाए। तो ये हैं वो 11 नाम जिनके पीछे सिर्फ आंकड़े नहीं, कहानियां हैं। कोई वापसी कर रहा है, कोई कप्तानी संभाल रहा है, कोई आलोचनाओं से घिरा है तो कोई भरोसे का प्रतीक बना हुआ है। लेकिन एक बात तय है, ये 11 खिलाड़ी मैदान पर सिर्फ अपनी जगह के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की उम्मीदों के लिए लड़ेंगे। अब सवाल ये नहीं कि कौन खेलेगा, सवाल ये है कि कौन इतिहास रचेगा, क्योंकि एजबेस्टन में सिर्फ रन नहीं बनेंगे बल्कि भरोसे लिखे जाएंगे। और ये 11 शेर तैयार हैं तबाही मचाने के लिए। बर्मिंघम की हवा में नमी है, मैदान की मिट्टी में स्विंग है, और टीम इंडिया की नसों में सिर्फ एक चीज, जवाबी हमला। इस बार मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं, तहलका मचाने उतरे हैं वो 11 शेर जिनकी बल्लेबाजी में आग है और गेंदबाजी में बिजली। इस टीम में वो बैलेंस है जो किसी भी विरोधी को चौंका सकता है। अनुभव का ठहराव और युवा का तूफान। बात करें गेंदबाजी की तो सबसे पहले नाम आता है जसप्रीत बुमराह का। उनकी यॉर्कर किसी स्क्रिप्टेड सस्पेंस सीन की तरह होती है, आती अचानक है और सब खत्म कर जाती है। उनकी गेंदबाजी में वो सलीका है जो गेंद को हथियार और बल्लेबाज को शिकार बना देता है। बुमराह की एक ओवर किसी भी बल्लेबाज की मानसिकता को तोड़ने के लिए काफी होती है। उनका साथ निभाते हैं मोहम्मद सिराज, आक्रामक, जोशीले और हर गेंद पर विपक्ष के चेहरे से रंग उड़ाने वाले। सिराज की गेंद में गुस्सा नहीं, इरादा होता है कि सामने वाला ज्यादा देर टिक न पाए, और जब गेंद उनकी उंगलियों से छूटती है तो उसमें एक आग होती है जो सिर्फ विकेटों पर नहीं, विपक्ष की हिम्मत पर लगती है। तीसरा नाम आता है प्रसिद्ध कृष्णा का। तेज रफ्तार और गजब की बाउंस। हो सकता है पहले टेस्ट में वो महंगे रहे हों, लेकिन उनकी स्पीड और अप्रेडिक्टेबिलिटी एजबेस्टन की पिच पर ट्रम्प कार्ड बन सकती है। जब इंग्लैंड के बल्लेबाज फ्लैट ट्रैक की सोच रहे होंगे तब प्रसिद्ध की रफ्तार उन्हें पीछे धकेल देगी। अब आते हैं उस पक्ष पर जिससे मैच जीते जाते हैं, बल्लेबाजी। सबसे ऊपर यशस्वी जायसवाल जो लीड्स में सेंचुरी लगा चुके हैं। उनकी बल्लेबाजी में डर नहीं, सिर्फ इरादा होता है। वो शुरुआत में गेंदबाजों को समय नहीं देते बल्कि हमला करके बता देते हैं कि मैच की दिशा कौन तय करेगा। जायसवाल का बल्ला जब चलता है तो सिर्फ रन नहीं बनते, सदमे लिखे जाते हैं। कि एल राहुल उस बैलेंस का नाम है जो तूफान में भी दिशा देता है। जब सब तेजी से रन बना रहे हों, राहुल वही खिलाड़ी हैं जो पारी को संभालते हैं, गहराई देते हैं। उनका शतक लीड्स में सिर्फ स्कोर नहीं था बल्कि एक संदेश था कि क्लास कभी आउट ऑन फॉर्म नहीं होती। ऋषभ पंत, वो नाम जो इस वक्त इंग्लैंड के हर ड्रेसिंग रूम में गूंज रहा होगा। 2 पारियों में 2 सेंचुरी, और वो भी ऐसे अंदाज में कि दर्शकों की सांसें थम जाएं। पंत की बैटिंग को समझना मुश्किल है क्योंकि वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, वो स्टेटमेंट देते हैं। जब पंत बल्लेबाजी करते हैं तो स्कोरबोर्ड की स्पीड बढ़ जाती है और विपक्ष की चाल धीमी हो जाती है। जडेजा इस टीम के सबसे भरोसेमंद स्तंभ हैं। बल्ले से टिकाव, गेंद से दबाव और फील्डिंग में आग। उनका अनुभव एजबेस्टन की धीमी पिचों पर अमूल्य होगा। जब मुकाबला फंसेगा तो जडेजा जैसे खिलाड़ी ही नायक बनेंगे। और वहीं नंबर 3 पर खेलने वाले साई सुदर्शन को भले ही पहले टेस्ट में रन न मिले हों,
लेकिन वो खिलाड़ी हैं जिनकी भूख अभी बुझी नहीं। युवा हैं, तेज हैं और आईपीएल से सीधा टेस्ट क्रिकेट में कूदे हैं। साई का मैदान पर होना इस बात का इशारा है कि भारत सिर्फ आज का नहीं, कल का भी सोच रहा है। सवाल यह है, क्या इंग्लैंड इस जज्बे का सामना कर पाएगा? क्योंकि जब पिच पर एक ओर बुमराह की यॉर्कर गूंजेगी और दूसरी ओर जायसवाल का चौका गूंजेगा, तब सिर्फ गेंद और बल्ला नहीं टकराएंगे, बल्कि इतिहास और भविष्य आमने सामने होंगे। और ये 11 शेर एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार हैं। जब मैदान पर हर बॉल भारत की साख का इम्तिहान बन जाए, तो सवाल सिर्फ खेल का नहीं रह जाता, वो सवाल बन जाता है 14 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों का। एजबेस्टन का मैदान, 0 से 4 का इतिहास और सामने इंग्लैंड की वो टीम जो पलटवार करना जानती है। लेकिन अब पलटवार का वक्त हमारा है। अब बारी है गिल की 11 की, जिनमें है जायसवाल की आंधी, पंत का तूफान, बुमराह की बिजली और सिराज की गरज। तो अब तुमसे सीधा सवाल है, बुमराह या सिराज? दूसरे टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट कौन उड़ेगा? या फिर राहुल का शतक देखने को मिलेगा जैसा उसने लीड्स में किया? कमेंट करके बताओ किस खिलाड़ी पर है तुम्हारा भरोसा, और क्या गिल की 11वीं परफेक्ट टीम है या तुम चाहते हो कोई बदलाव? दूसरा टेस्ट सिर्फ एक मैच नहीं, एक मिशन है, एक एक की बराबरी करने का। अगर यहां जीत गए तो न सिर्फ सीरीज की रफ्तार हमारे पाले में होगी, बल्कि एजबेस्टन का वो तिलिस्म भी टूटेगा जो सालों से भारत को रोकता आया है। ये वही मैदान है जहां हार की गूंज आज तक ताजा है, लेकिन इस बार कहानी बदलनी है। और कहानी लिखेंगे वो 11 नाम जिनमें दम है, जुनून है और सबसे बड़ी बात, देश के लिए लड़ने की आग है। जियो सिनेमा पर फ्री स्ट्रीमिंग चालू है, टीडी स्पोर्ट्स भी लाइव दिखा रहा है, सोनी और हॉटस्टार की कमेंट्री तुम्हारे दिल की धड़कनों से टकराएगी। मोबाइल चार्ज रखो, टीवी ऑन करो और हर सेशन, हर रन, हर विकेट को जियो जैसे ये तुम्हारा अपना टेस्ट हो। और भाई याद रखो, ये 11 शेर मैदान पर तुम्हारी आवाज हैं। गिल की कप्तानी, पंत की बैटिंग, बुमराह की गेंदबाजी, ये सिर्फ खिलाड़ी नहीं, तुम्हारे सपनों की परछाइयां हैं। अगर तुम्हारा दिल धड़कता है तिरंगे के लिए, तो इस जंग का हिस्सा बनो। तो सब्सक्राइब करो, लाइक ठोक दो और इस वीडियो को हर उस बंदे तक पहुंचाओ जो इंडिया की जीत पर यकीन करता है। क्योंकि हर सेशन के बाद, हर मोमेंट के बाद हम लाएंगे एक्सपर्ट एनालिसिस और बताएंगे कौन बना असली हीरो, पंत या जायसवाल। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये भारत की संस्कृति है।